हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं वर्ड पैड के बारे में कि वर्ड पैड होता क्या है और इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं और इसका उपयोग करके हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट, तब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो देखो, यह जो वर्ड पैड मैंने लिखवाया है, वर्ड पैड, यह एक ऐप है। क्या है जी? मीन्स यू कह लो, एक हमारा सॉफ्टवेयर है। क्या है जी? सॉफ्टवेयर है। मतलब वर्ड पैड एक एप्स का नाम है, एक सॉफ्टवेयर का नाम है। और आज की क्लासेस में हम लोग यही सीखने वाले हैं। अब सवाल है कि सर वर्ड पैड का यूज कैसे करेंगे, किस लिए करेंगे? तो देखो, वर्ड पैड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। क्या है? वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। अब वर्ड प्रोसेसर का क्या मतलब समझिएगा। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर इसे नाम दिया गया। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का मतलब यह है कि इसके सहारे किसी भी हम लोग वर्ड को टाइप कर सकते हैं। और टाइप करने के बाद से जो जो प्रक्रिया इस पे करना है, जो जो प्रोसेसिंग करना है, मतलब इसको कलर करना हो तो आराम से कलर कर सकते हैं। इसको हेडिंग देना हो तो आसानी तरीके से हेडिंग दिया जा सकता है। अगर आप चाहते हो इसके साइज को बड़ा छोटा करना तो बड़ा छोटा कर सकते हो। कोई लिस्ट बनाना, लिस्ट बना सकते हो। मतलब जो जो हम लोग लिखते वक्त काम करते हैं नॉर्मल एक कॉपी पे, जो कुछ भी क्रिएट करते हैं, अब चाहे वो कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो या कोई पेपर हो या कोई लिस्ट हो, ठीक है, या कोई लेटर हो या हमारा कोई बायोडाटा हो, ये सब जब क्रिएट करना हो ना, तो सबसे ज्यादा जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं वह है वर्ड पैड। और इससे भी एक सॉफ्टवेयर ज्यादा इस्तेमाल जो होता है उसे बोलते हैं वर्ड। क्या बोलते हैं? केवल वर्ड, जिसे बोलते हैं एमएस वर्ड। लेकिन अभी तो हम लोग को मेन चर्चा करना वर्ड पैड के बारे में। यही मैंने लिखवाया, वर्ड पैड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, इटीसी आदि किया जा सकता है। मतलब लिखने से संबंधित सारे वर्क किए जा सकते हैं और अपने हिसाब से अलग अलग फॉर्मेटिंग के हिसाब से। अगर मैं बात करूं यहीं पे नोट पैड की, तो देखो, नोट पैड हम जब बताए थे आपको, तो नोट पैड में बहुत सारी कमियां थी। बहुत सारी कमियां थी। क्या क्या? तो सबसे पहले तो हम लोग अगर एक का साइज बढ़ाते थे तो जितना टेक्स्ट रहता था सबका साइज एक बार में बढ़ जाता था, यह ड्रॉबैक था। दूसरा क्या था? अगर एक का कलर करें या दो का कलर करें या सभी कलर करें, कोई कलर का ऑप्शन था ही नहीं। समझे? यह बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। यह सारा काम इससे नहीं किया जा सकता था। लेकिन आज वही बात करें वर्ड पैड का, तो जो अगर वर्ड पैड चला लेगा आराम से नोट पैड चला लेगा। अगर जो नोट पैड चला लेगा वो आसानी तरीके से वर्ड पैड नहीं चला पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं जो हमारे नोट पैड में दिए गए हैं। लेकिन नोट पैड में जितने ऑप्शन दिए गए हैं वह सारे ऑप्शन वर्ड पैड में नहीं दिए गए हैं। इसमें थोड़ा एडवांस है। मतलब ऑप्शन तो सभी दिए गए हैं लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा दिया गया है। समझे? तो इसीलिए इसका थोड़ा ज्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर है यहां तक? उसके बाद हमने लिखवाया है वर्ड पैड का एक्सटेंशन नेम। क्या लिखवाया है? एक्सटेंशन नेम।
और एक्सटेंशन नेम का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सटेंशन नेम लिखवाया था RTF, और मैंने बताया था एक्सटेंशन नेम यह इंडिकेट करके यह बताता है आपको कि वह फाइल जो आपने बनाया है, क्रिएट किया है, वह किस सॉफ्टवेयर पे बनाया गया है। अब वह वर्ड पैड पे बनाया गया है, या MS वर्ड पे, या MS एक्सेल पे, या MS पावर पॉइंट पे, यह सब किससे पता चलेगा, बोलो, एक्सटेंशन नेम से। क्लियर है, इसीलिए याद रखना इसका एक्सटेंशन है .RTF, .RTF हो जाएगा। और उसके बाद से देखो नेक्स्ट अगला ऑप्शन क्या लिखवाया हूं मैं, इसका बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। मीन्स जब इसको ओपन करेंगे, किसको, वर्ड पैड को, और जब ये बड़ा सा पेज दिखाई देगा, तो उस जो नेम सेव पहले से रहेगा उस पर लिखा रहेगा डॉक्यूमेंट। हाँ तुम्हारी मर्जी, अब उसको हटा के तुम अपना नाम लिख दो या किसी दूसरे का नाम लिख दो, वो आपकी मर्जी। हाँ, लेकिन बाय डिफॉल्ट पहले से जो क्या होता है, जी। और उसके बाद से नेक्स्ट अगला क्या बताया हूँ, थर्ड पॉइंट, जी, फॉन्ट नेम कैलिबरी और फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट 11 होता है। मतलब क्या, जैसे देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा हूँ वर्ड, अब देखो यह वर्ड लिखा हूँ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्ड, और यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्ड, और ऐसे लिख रहा हूँ वर्ड, मतलब सब में तो वर्ड ही लिखा ना, लेकिन कुछ इसका स्टाइल अलग है, इसका अलग है, और इसका अलग है, और इसका अलग है। तो आप लोग कॉपी में लिखते हो तो सबका हैंड राइटिंग एक जैसा होता है क्या, सबका अलग अलग जैसे होता है। सेम वैसे जब हम कुछ लिखेंगे तो आप उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, और उसको अलग अलग डिजाइन दे सकते हो। तो कोई वही लिख के आएगा ऐसा, कोई इस स्टाइल में, कोई इस स्टाइल में, कोई इस स्टाइल, समझे, इसे बोलते हैं क्या, फॉन्ट नेम, फॉन्ट स्टाइल। और उसके बाद अगला क्या लिखवाया हूं, फॉन्ट साइज पहले से क्या होता है, 11। मतलब जब हम पहले लिखूंगा RAM, तो पहला जो साइज होगा क्या इसका, या फिर मतलब 11। और जैसे अगर मान लो छोटा करना है, बड़ा करना है, तो छोटा बड़ा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, करेंगे। तो जो पहले से देखो इस समय 11 पे इतना है, अगर बड़ा करेंगे थोड़ा और बढ़ जाएगा, उससे बड़ा करेंगे तो और बढ़ जाएगा, बोलो। तो जैसा जैसा अगर साइज को छोटा बड़ा करना है, आप साइज ऑप्शन से जाके छोटा बड़ा कर सकते हो। क्लियर है यहां तक। और उसके बाद से नेक्स्ट अगला क्या लिखवाया है, जी, मतलब फॉर्मेटिंग टूल और जो मिनिमम साइज होता है कितना होता है, और मैक्सिमम, मतलब जो अगर टेक्स्ट लिखा हूं या अगर मिनिमम फॉर्मेटिंग टूल बार में जो ड्रॉप डाउन बना रहता है, उसमें 8 से लेके कहाँ होता है 72 तक होता है। मतलब मिनिमम कितना किया सकता है उससे, और मैक्सिमम उससे ज्यादा भी हो सकता है, और उससे कम भी हो सकता है, लेकिन दिखाई नहीं देगा। जब दिखाई देगा नहीं तो क्या मतलब है बनाने का? हो जाएगा। और उसके बाद से क्या मैंने लास्ट लिखवाया है, जी, जब हम कोई काम करेंगे, मंगलवार, जब हम लोग क्या करेंगे, इस पेज पे काम करेंगे, और जो टेक्स्ट लिखेंगे उसको हम जूम करना चाहते हैं, तो जो बाय डिफॉल्ट जूम होता है वह कितना होता है, 100%। अगर चाहोगे तो कितना कम कर सकते हो, 10%। और ज्यादा कितना कर सकते हो, 500%। और जूम क्या होता है तो आप लोग जानते हो, खूब जूम करते हो फोटो क्लिक पर, ठीक है ना।
कई लोग लगभग 1 घंटा जूम करते करते बिता देते हैं। हाँ, पॉइंट हमने समझाया है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भी हम लोग जानते हैं, समझते हैं। अब देखो इसको ओपन कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो सबसे पहले विंडो के साथ आर दबाएंगे और उसके बाद से टाइप करेंगे रन बॉक्स में वर्ड पैड और कर देंगे ओके। ओके करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, दिखाई दे रहा है आपको। और इसी में हमको काम करना है। तो चलो, मैंने पिछले क्लासेस में जब हम इसको ओपन करते हैं तो मैंने बताया था, यह जो ऊपर पतला सा जो पट्टी दिखाई देता है टॉप पे, इसे नाम दिया गया टाइटल बार। क्या बोलते हैं इसको? टाइटल बार। और टाइटल बार में यह बताता है कि हम किस सॉफ्टवेयर पे, और बाय डिफॉल्ट इसका क्या फाइल नेम है, या जो सेव किए रहेंगे वो दिखाएगा, या तो जो बाय डिफॉल्ट पहले से वो दिखाई देगा। तो क्या है, डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी लिखवाया आपको। तो देखो यहाँ पे टाइटल बार में शो हो रहा है, किस पे काम कर रहे हैं, वर्ड पैड में। क्या नेम है इसका पहले से जी? कितने बटन बाय डिफॉल्ट दिख रहे हैं आपके? कौन कौन से जी? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। क्लियर है? चलो, उसके बगल में जो यहाँ पे बताया था सेव अंडू रीडो, इसे एक अलग नाम दिया है जिसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। जो ऑप्शन दिख रहा है ना यहाँ पे, सेव अंडू और रीडू, इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये एक ऐसा ऑप्शन है और ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग क्विकली बार बार करते हैं। कोई भी काम करते हैं तो काम करने के बाद हम चाहते हैं हमेशा सेव करते रहें, डाटा डिलीट ना हो, तो हमेशा सेव का इस्तेमाल करते हैं। या वर्क करते समय बहुत सारा गलतियां कर देते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसको बार बार वापस आते हैं। या गलती से हमने वापस आ गया, ठीक है, फिर से आगे जाना है, फॉरवर्ड करने हैं, तो वहां पे रिडू का इस्तेमाल कर देते हैं। मतलब यह एक नाम दिया गया। तो कोई पूछे ऊपर वाला टॉप पे दिख रहा है, क्या बताएंगे? टाइटल बार। आज जो 3 बटन ये दिखाई दे रहा है कोने में, सेव अंडू रीडो, कौन सा बोलते हैं इसको? क्विक एक्सेस टूल बार। और अब जो यहाँ पे बगल में दिख रहा है पूरा, ये बड़ा सा, इसे बोलेंगे रिबन। मैंने बताया था ना, इस पूरे को क्या बोलते हैं? रिबन। और इस रिबन को शो और हाइड किया जा सकता है यहाँ से, बताया था। चलो आज फिर से देख लो, यहाँ से शो और हाइड किया जा सकता है। और इस रिबन के अंतर्गत जो हमारे आते हैं वो आते हैं मेनू, होम मेनू, व्यू मेनू, दिख रहा है आपको। और इसके अंतर्गत हमारे ग्रुप आते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, इंसर्ट ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। और इन सभी ग्रुप का इस्तेमाल करके, इन सभी ग्रुपों का इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, जो हम बनाना चाहते हैं आसानी तरीके से। मतलब ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी विंडो के टॉप पे क्या शो होता है तो बताएंगे टाइटल बार, ठीक है। और लेफ्ट कॉर्नर में सेव अंडू रीडू जो होता है उसे किस नाम से जानते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। आज जो मेनू टैब पाए जाते हैं, होम टैब, व्यू टैब, होम मेनू, व्यू मेनू, उस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? रिबन। क्या बोलते हैं? और इसी रिबन के अंतर्गत क्या हमारे टैब है, हमारे मेनू है, होम मेनू, व्यू मेनू, होम टैब, व्यू टैब, वही मेनू बार यह है। इस पूरे एरिया को बोलते हैं रिबन। और इसके अंदर ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर हमारे क्या है? ऑप्शन है। और इन्हीं ऑप्शनों का यूज करके हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करें। क्लियर है? अब उसके बाद से थोड़ा इसको बड़ा करते हैं और देखिए, यह हमारा है रूलर बार। ये जो स्केल दिख रहा है ना आपको, यह है क्या? रूलर बार। अब इस रूलर बार का क्या यूज है? इससे हम लोग क्या करते हैं, अपने इंडेंट को सेट करते हैं कि कहां से और कहां तक आपको लिखना है। जैसे मान लो आप लोग कॉपी इस्तेमाल करते हो ना, तो वहां पे इंडेंट है कि नहीं, वहां पे लाइन खींचा गया है। वैसे जब हमारा पेज ओपन होता है और इतना बड़ा सा पेज ओपन हो गया, तो आप ऐसा तो है नहीं एकदम स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट कर दोगे, दिक्कत होती है। थोड़ा सा जगह देते हैं हम लोग, ठीक है, स्पेस देते हैं। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट से लिखना चाहता हूँ और राइट पे यहाँ पे खत्म कर देना चाहता हूँ। तो जो ये सेटअप होता है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक, या यहाँ से लेके और यहाँ तक,
जो सेटअप हम करते हैं इंडेंट का, वो किसे करते हैं? किसी रूलर से बोलते हैं रूलर बार। समझे? मतलब जैसा सेटअप कर देंगे ना, उसी हिसाब से ये काम करेगा, उसी हिसाब से काम करेगा, वर्क करेगा। ध्यान दीजिए, हो जाएगा। तुम्हारी बात है आपको ना। और यह जो नीचे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या है? पेज है। क्या बाबू? हमारा पेज। और इसी पेज के नीचे देखो, यहाँ पे क्या है? स्टेटस बार। क्या बाबू? स्टेटस बार। तो देखो ये पतला सा जो पट्टी बना है, यही हमारा क्या है? इसे बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है। और इस स्टेटस बार में देखो जूम कितना बता रहा है? पहले से कितना है? 100%। इससे कम भी किया जा सकता, माइनस से, और प्लस से ज्यादा भी किया जा सकता, लेकिन कम कितना? 10%। ज्यादा कितना? क्लियर है? तो मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। और ये पॉइंट सबको सुनाया। उसके बाद से मैंने और क्या बताया था बाबू? मैंने और भी आपको बताया है कि बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट नेम होता है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे? कैलिबरी, मतलब फॉन्ट नेम दिख रहा है ना आपको? और पहले से फॉन्ट साइज क्या होता है? 11। तो देखो यहाँ पे 11 आया है। और मिनिमम कितना कर सकते हो? तो यहाँ पे देखो 8। और मैक्सिमम कितना? 72। यही मैंने पॉइंट आपको लिखवाया। तो ये आज इसका इंट्रो था कि क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल करेंगे, कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं, बनाने हैं, और शुरुआत में भी हमारा स्टार्टिंग लेवल है, तो सबसे बेटर वर्ड पैड आप सीख लीजिए धीरे धीरे। उसके बाद अगले सॉफ्टवेयर को हम आसानी तरीके से काम कर ले जाएंगे। इसलिए सॉफ्टवेयर दिया गया, बनाया गया, इस्तेमाल किया गया। हो जाएगा। तो कल से हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इसी के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। आज बस इसका इंट्रोडक्शन था, कल से हम लोग इस पर काम करना भी सीखेंगे। ओके, बस आज